हाँ डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन नेक्स्ट ऑफलाइन क्लास टुडे। सो इससे पहले जो मैंने शेयर आपको क्लास किया वो ये किया था कि हम नोट्स जो हैं उनको कैसे हम डेवलप करते हैं एक पैसेज में या पैराग्राफ में। ठीक है, ना पैराग्राफ राइटिंग हम किस तरह कर सकते हैं उन उन छोटे छोटे चीज़ों से, लफ्ज़ों से जो हमारे पास दिए गए हों नोट्स की सूरत में। ठीक है, तो इससे पहला जो वीडियो लेक्चर हो गया वो मैंने डाल दिया आपको, जो पेज नंबर 144 था आपके बुक का, उस पर डाल दिया मैंने। तो दूसरा जो है ये वो इस बारे में है, आप देख सकते हैं। यानी ये आपके स्क्रीन पे जो है ये मैंने डेवलप किया, एक पैसेज, एक पैराग्राफ डेवलप किया मैंने। अब जो कंटेंट थे उसमें जो वहाँ पे मटेरियल था, मैंने किस से लिया यहाँ पर, ये लिया है मैंने पेज नंबर 115 से। देखिए मेरे पास बुक भी इस वक्त मौजूद है। पेज नंबर 115 जो है, 115 पेज है, आप अपने स्क्रीन पे देखिए। तो आप यहाँ देख सकते हैं क्वेश्चन जो है वो है, ये है कि आप देखिए स्क्रीन पे, फॉलोइंग आर द नोट्स अबाउट द Bactrian camel फाउंड इन लद्दाख, डेवलप ए पैराग्राफ ऑफ अबाउट 100 to 150 वर्ड्स फ्रॉम योर नोट्स। अब नोट्स जो पहले लेक्चर में आपको मैंने अवेयर किया कि नोट्स क्या होते हैं, यानी वो लफ्ज़ होते हैं, छोटे छोटे लफ्ज़ होते हैं, पार्ट्स में होते, पीस मील्स में होते हैं, उनको जोड़ के हम एक पैराग्राफ बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो इससे पहले मैंने आपको बताया था, कारवान के स्कूल में क्लब बनाना था, जिसका कारवान रखना था, प्रिंसिपल केंजन थी वहाँ पे। अब एम जो वहाँ था उसमें था वो ये था कि द स्टूडेंट्स आर टू बी ब्रॉट टू दी हेल्थ रिजॉर्ट्स फोर्टनाइटली आफ्टर 15 days so that they might get awareness about the nature and they will play there and they will do and they will add much ऑफ द co-curricular एक्टिविटीज़ टू दियर एजुकेशन सिस्टम। तो वो बता दिया मैंने। तो उस वहाँ जो नोट्स थे उनको हमने पैराग्राफ की शक्ल दे दी। अब यहाँ पर जो है ये पैराग्राफ जो है ये एक ये है कि लद्दाख में जो एक एनिमल एक होता है, कैमल एक होता है, जिसका नाम होता है बैक्टीरियल कैमल। तो वो एक्चुअली है, उस पर हमें एक पैराग्राफ लिखना है। और नीचे हमारे पास पॉइंटर्स जो हैं जिनको हम नोट्स कहते हैं वो दिए हैं, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। यू कैन गो टू द स्क्रीन एंड यू मे सी योर सेल्फ ऑन द डिस्प्ले नाउ दैट। सो वी हैव द zoological name, द zoological name is Camelus bacterium। उसके बाद दूसरा जो है herbivore। Herbivore, as you know, if you are a you know in the science that there are three types of the animals: the herbivores, omnivores, and carnivores. Okay, so herbivores are those animals which eat plants or the plant products. For example, we have cow, we have elephant, etc. Herbivore prefers grass, leaves, and shrubs, but will eat dry vegetation and both that other animals वाइट। यहाँ पर थोड़ा ये कहता है कि प्रेफर्स ग्रास लीव्स एंड श्रब्स बट विल ईट ड्राई वेजिटेशन एंड साल्ट ब्रश दैट अदर एनिमल्स वाइट। यानी ये हर्बिवोर्स जो हैं वो जानवर होते हैं, वो जो चौपाहे होते हैं, वो जो ग्रास पे पलते हैं, यानी जो फसल खाते हैं या फसल से प्रोडक्ट्स खाते हैं। ठीक है, उसको हर्बिवोर बोलते हैं। अब हम बैक्टीरियम कैमल की बात करते हैं। यानी हमारे एक तो आपको ज़बान लिखना था कंपोजिशन, वो तो नहीं है। दूसरा हिंट दी है, आपके पॉइंट्स दिए हैं, नोट्स दिए आपके पास, उनको जोड़ के हमें एक पैराग्राफ बनाना है। ठीक, अब जो दूसरा लिखा है हैबिटेट। सो हैबिटेट सिंपली प्लेस वेयर एन एनिमल लिव्स। हैबिटेट जो है जगह है, कैसी, ग्रासलैंड, वैलीज एंड माउंटेनियस एरियाज। यानी ये लद्दाख का जो ये कैमल है, इसका हैबिटेट क्या, ये कहाँ रहता है, ये रहता है कहाँ पर, इसने लिखा हमें नोट्स में दिया है ग्रासलैंड्स, यानी जो ये होते हैं, ये खेत वेत होते हैं या जहाँ ग्रास फील्ड होते हैं, या वैलीज़ वादियों में होते हैं, या माउंटेनियस एरियाज़ जो पहाड़ी इलाके हैं, पहाड़ों के दामन में या पहाड़ी इलाकों में होते हैं। ठीक है, अब ये भी है हमारे पास एक नोट और है लाइफ स्पैन। अब लाइफ स्पैन की इसकी एज कितनी है, यूजुअली इट हैज़ बीन सेड दैट द बैक्टीरियम कैमल इट सर्वाइव्स, इट लिव्स फॉर अ मैक्सिमम ऑफ 40 ईयर्स, यानी 40 साल तक ही जिंदा रह सकता है। तो डिस्क्रिप्शन मतलब क्या है, हम इसकी बनावट के लिहाज से देखेंगे इसका फिजिक क्या है। ठीक है, यहाँ पर इसमें फिजिकल आस्पेक्ट जो बैक्टीरियम कैमल का, वहाँ पर उसने जो पॉइंट लिखे हैं वो है लेंथ। यानी लेंथ जो है इसने बोला है यहाँ पे कितना, 10 फीट। हाँ, यानी लेंथ के हिसाब से अगर हम देखेंगे लंबाई में तो ये 10 फीट का होता है। तो इसकी जो हाइट होती है वो 7 फीट की होती है, और उसका वेट जो होता है वो होता है 1500 पाउंड्स का होता है। और अपीयरनेस यानी दिखने में कैसा लगता है, ये दिखने में लगता है कैसा, लाइट डार्क ब्राउन कोट, शॉर्ट इन समर विद थिन मींस स्किन शोल्डर हम्प्स विंटर कोट थिकर एंड डार्कर। यानी देखने में अगर देखा जाए तो ये लाइट डार्क ब्राउन, यानी इसकी जो खाल होती है, इसका जो रंग जो होता है वो थोड़ा जो ब्राउन कलर का, लाइट ब्राउन कलर का होता है। शॉर्ट इन समर विद थिन मेन्स ऑन चिन शोल्डर्स हैंड लेग्स एंड हिम्स। तो बाल जो उसके लंबे लंबे या छोटे छोटे होते हैं, डिफरेंट मौसम इनकी, फिर जिस तरह से बाल काटते हैं, जैसे मवेशियों के काटते हैं हम बाल, जैसे हमारे पास भेड़ है, बकरी है, जैसे ऊन लेते हैं उनसे, तो इनके बाल भी
काटे काटे जाते हैं, क्योंकि सर्दियों में इनके लिए लंबे बाल रखे जाते हैं तो गर्मियों में थोड़े इनके बाल काटे जाते हैं, ठीक है। तो उस चीज़ से ये कहता है कि विंटर कोट लॉन्गर थिकर एंड डार्कर। तो कोट का लफ्ज़ ये माने चूँकि सर्दियों इलाकों में है, जो इनकी ये बाल जो होते हैं स्किन पे, वो उनको बचाते हैं सर्दियों वगैरह से। चूँकि हमें उसकी तरफ नहीं जाना है, हमें नोट्स की तरफ जाना है। तो व्हाट यू हैव टू डू, वी हैव सिंपली पिक अप दीज नोट्स, वी हैव to know about these words, and we have to collect these notes, and we have to give them a shape of a paragraph, so that these notes, these all notes will come in that passage or paragraph, and we may have developed a passage which would give us the whole concept or whole awareness about this bacterium Campbell, which is desired in the question, ठीक है। यानी हमें इन पॉइंट्स को उठाना है और नोट बनाना। अब क्या करेंगे हम, आपने तो पॉइंट्स देखे डिस्प्ले पे लगे हैं, अब हम जाएंगे यहाँ पर, जो मैंने आपके लिए यहाँ पे ये जो है मैंने बना दिया आपके यहाँ पर इसका पैसेज बनाइए। देखिए सवाल जो है 115 पे दिया है, डेवलप ए पैराग्राफ ऑफ अबाउट 100 to 150 वर्ड्स फ्रॉम दीज नोट्स। अब मैंने पहले आपको जब नोट में देखेंगे वहाँ पहला कॉन्सेप्ट क्या लिखा है, वहाँ लिखा है zoological नेम दैट इज कैमिलस बैक्ट्रियंस। अब देखिए the zoological name of the bactrian camel found in Ladakh is Camelus bactrians. It is a herbivore. अब herbivore का मसला है, grass eating animal, वो भी आ गया। It is a herbivore, mostly prefers grass leaves and shrubs, but will eat dry vegetation and salt bushes that other animals avoid। तो avoid तक जो देखा आपने, ये वहाँ पे नोट देखा, वहाँ लिखा है कि prefers grass leaves and shrubs but will eat dry vegetation, वहाँ तक ही पूरा लिखा, ये भी हमारा इसमें आ गया, ठीक है। ये बहुत आसान चीज़ है, ये सिर्फ वहाँ से पिकअप करना, यहाँ जोड़ना और लगा देना, ठीक है। तो ज़बानी आपको कुछ सुनाना नहीं है। तो अब दो चीज़ें आगे आ गई। तो कैमल के बारे में इसका zoological नेम भी आ गया, कहाँ है इसकी, ये कहाँ है रहता है, तो यानी ये लद्दाख से बिलोंग करता है, और इसका खाने का नेचर क्या है, हार्बीवोर है, यानी वो गोश्त वो जो वो नहीं खाता, ये खाली खाता है एनिमल्स और एनिमल प्रोडक्ट्स और ड्राई वेजिटेशन, छोटे छोटे श्रब्स जो प्लांट होते हैं, ठीक। इट इज़ फाउंड इन ग्रास लैंड्स वैलीज एंड माउंटेन्स एरियाज ऑफ लद्दाख। ये भी आ गया यहाँ पर और एक हमारे पॉइंट था हैबिटेट, ग्रास लैंड वैलीज एंड माउंटेन्स एरियाज, यानी जो रहता जो है ये रहता है माउंटेन्स में, ये रहता है जो ये नर्सरियाँ होती हैं, ग्रास फील्ड्स होती हैं, और कभी कभार ये जंगलों के दामनों में यानी जंगल माउंटेनियस रेंज में भी रहते हैं। इट्स एवरेज लाइफ स्पेन इज 40 ईयर्स। अब जो वहाँ पे था लाइफ स्पेन वो भी आ गया, ये पॉइंट पे आ गया, ये नोट भी आ गया, इसमें आ गया, यानी इट कैन लिव फॉर मैक्सिमम ऑफ 40 ईयर्स, 40 साल तक इसकी उम्र हो सकती है। इट इज़ 10 feet long and 7 feet height and weighs about 15 pounds। इसका वज़न जो होता है वो 1500 पाउंड्स होता है, और लंबाई में 10 फीट का होता है, और चौड़ाई में और हाइट में ये 7 फीट का होता है। तो ये सब चीज़ें हमें, अब इसकी बॉडी शेप जो है, अपीयरेंस जो है, ये फर, ये भी इसमें आ गया, ठीक है। इट हैज़ snowshoe effect with prevalence shrinking, वो दूसरे पेज पे था। तो इस तरह से 2 humps contain 36 kg of fat to be used when food is scarce। अगर हम 116 पेज पे जाएंगे तो वहाँ पर इसके अडॉप्टेशंस और स्टैट्स के बारे में लिखा है। अडॉप्टेशन यानी किस चीज़ से ये अपने आप को कहीं किस जगह पर अडॉप्ट करता है, रहता है, उन चीज़ों को इस्तेमाल करता है। तो स्नो के वहाँ कहते हैं कि इसके हम्प्स जो हैं, यानी जो हम ऊँट पे भी देखते हैं हम्प्सा होता है, जो वहाँ पर होती है कि एक्चुअली वाटर स्टोर करने की कैपेसिटी वो फैट में होता जाता है। चूँकि फैट जो डाइजेशन होने में वक्त लगता है तो उनको प्यास कम लगती है। अब ये कहते हैं कि बैक्टीरियल कैमल जो है इसके जो 2 हम्प्स होते हैं जिनमें 36 kg का फैट, यानी 36 किलो का वहाँ पर फैट उनमें होता है, जो उनको उस वक्त लगता है ज़रूरत जब उनको ग़िज़ा की ना अवेलेबिलिटी या ग़िज़ा की कमी या स्कैरिटी हो, ठीक है। 2 हम्प्स उनके होते हैं, ठीक। नाउ द स्पीशीज़ हैज़ बीन फ्राइटेंड एंड इज़ डिसअपियरिंग डे बाई डे, हेंस इट हैज़ बीन इम्पोर्टेड विद लिस्ट ऑफ एंटी स्पीसीज़। जो कि इंसान जो है ख़तरनाक आदमी है इंसान, इसने हर एक चीज़ को तो अपने मकसद के लिए इस्तेमाल किया, जैसे जंगलों का काटना, जैसे एक दूसरे की ज़मीन को ग्रैब करना, खास मजबेर छलों, तो इंसान हमेशा उस ही टिक द earth and extracted the earth's blood, है ना। The man built the fences, he did not allow even his neighbor to move out of his through his land। तो इंसानियत की खसलत ऐसी है कि इंसान जो है बाई नेचर फितरत में ऐसा है कि ये अपना मकसद चाहता है, दूसरे का क्या हो जाए। तो अब जो ये कॉन्सेप्ट ये देता है कि इंसान ने आहिस्ता आहिस्ता इन जंगलों का भी रुक किया, पहले तो दरख्त भी काट दिए, उसके बाद जो एनिमल्स का भी शिकार कर दिया। अब उस खौफ से बैक्टीरियम कैमल जो है ये बेचारे भागते गए, तो नाउ दे हैव बिकेम एंडेंजर्ड स्पीशीज, दो स्पीशीज विच आर आउट ऑफ आवर साइट, है जो इस वक्त हमारी नज़रों में नहीं है, या जो इस वक्त खतरा यानी ख़त्म होने के खतरे से गुजर रहे हैं। तो इस तरह से जो पॉइंट्स
नोट्स की सूरत में हमें दिए होते हैं बुक में, जो कल हम एग्जाम में आ भी सकते हैं, उसको हम किस तरह से पैराग्राफ राइटिंग में या पैसेज में कन्वर्ट करते हैं. सो दिस वाज द लेक्चर ऑन दिस इशू, हाउ वी कैन convert, how we can make a big paragraph or a passage out of the words which are usually given in the notebook or in the question in the form of notes. So हम इस चीज़ को जहन में रखें कि किस तरह हम नोट्स को बाइंड करते हैं. वहाँ पर अब अपनी मर्ज़ी से जो हम वहाँ पे इंटरजेक्शन, प्रपोज़िशन, कंजंक्शन लगाते हैं, वो तो उसमें नहीं हो सकते हैं. इन्हें हम किसी मर्ज़ी से, अपनी मर्ज़ी से लगा सकते हैं. वो एडिशनल चीज़ें होती हैं. तो लेकिन उसमें जो ये है कि ऑब्लिगेटरी जो है, वहाँ पे नोट्स जो आपके हैं वो तो ज़रूरी उसमें आनी चाहिए. ठीक है, जैसे इसमें हम के बारे में दिया है, जैसे इसने अडॉप्टेशन दिया है, जैसे इसने हैबिटेट दिया है, जैसे इसने जोलॉजिकल नेम दिया है, जैसे इसने इसकी लेंथ जो बोली है 10 फीट और 7 फीट इसकी हाइट है. तो ये चीज़, दीज थिंग्स मस्ट बी इन्वॉल्वड while you are framing a paragraph or when you are making a passage or paragraph over a certain given portion of the notes over a certain topic. So this was all for today. So I gave you 2 lectures today. To hope you will be extracting the material from it and you will be picking up the notes which I yesterday shared in our group. So till then, till tomorrow, wa alaikum salam. Have a good day.